तो गाइस आज आपको हम बताने जा रहे हैं एक ऐसी हॉरर स्टोरी। आपका एंटरटेनमेंट करने के लिए मैं एक हॉरर स्टोरी लाया हूँ। प्लीज़ डरना मत अगर आपको हॉरर कंटेंट पसंद है तो, क्योंकि मैं आज व्लॉग नहीं ला पा रहा कि था, इसलिए मैंने सोचा आपको कोई एक रियल हॉरर स्टोरी सुनाया जाए जिससे आपका मूड अच्छा हो जाए। अगर आप भूत पिशाच नहीं मानते हो तो आप ये वीडियो स्किप करके जा सकते हो। अगर आप थोड़ा सा भी इन सब में विश्वास रखते हो, अगर भगवान होते हैं तो भूत भी होते हैं। और इंसान के अंदर जो आत्मा होती है, अगर आत्मा निकाल दी जाए तो इंसान कुछ भी नहीं कर सकता है। एक आत्मा ही होती एनर्जी जिसकी वजह से पूरी बॉडी मूव करती है। अगर ब्रेन, दिमाग, अगर वो सब कुछ चला सकता तो फिर आत्मा की तो कोई ज़रूरत ही नहीं थी। आत्मा अभी निकाल दो, ब्रेन रहने दो, हार्ट भी रहने दो, सब कुछ रहने दो, तब क्या मूव करता है इंसान? नहीं करता। तो मैं आज आपको एक हॉरर कंटेंट देने वाला हूँ। आज आपका दिन बढ़िया जाए और एंटरटेनिंग हो। और अगर आप रात में ये वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ जब आप बाथरूम जाओ तो हौसले के साथ जाना, ठीक है? लेट गेट स्टार्टेड। तो गाइस, एक बार की बात है, मैं जहाँ पे गया था वहाँ पे एक बहुत पुरानी बिल्डिंग थी। उस जगह पे काफ़ी लोग बोलते हैं वहाँ पे एक काली बिल्ली रहती है जो कि वो इंसान का रूप लेती है और कभी कभी तो ऐसा आत्मा बन जाती है जो कुत्तों को दिखती है। आपने तो सुना ही होगा कि कुत्तों को आत्मा दिखती है। बहुत लोग बोलते होंगे आसपास के आपके, जो हम लोग को नहीं दिखता वो कुत्तों को दिखता है। कुत्ते रात में क्यों भौंकने लगते हैं? रात में आत्माएं बाहर आती हैं तो रात भर कुत्ते भौंकते रहते हैं। इसी वजह से मैं आपको डीपली मीनिंग के साथ एक स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ। तो उस घर में काली बिल्ली पली हुई थी। एक औरत रहती थी वहाँ पे और उसके हाथ में एक छड़ी थी। जिस तरीके से बोल सकते हो हैरी पॉटर की एकदम मूवी के एक्सेंट की तरीके थी। उसको सारे मैजिक्स आते थे, काला जादू से लेकर सफ़ेद जादू तक। मगर आज के ज़माने में, कलयुग में, कोई भी सफ़ेद जादू नहीं करता। मेरा मतलब सफ़ेद जादू का ये है कि अच्छाई के लिए, ब्लैक मैजिक किसी की जान लेने के लिए, किसी का नुकसान करने के लिए। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो औरत थी वो हमेशा ब्लैक मैजिक ही करती थी। उसके पास लोग आते थे, उसकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व की जाए और तो और उसके सारे प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाए। मगर वो लोग, जो इंसान इतने नादान थे कि उनको ये नहीं पता, जो ब्लैक मैजिक करने वाली औरत है वो कभी वाइट मैजिक नहीं करती। उसकी सारी खुशी के साथ जितनी भी सारी संपत्ति होती वो अपने पास कर लेती। किस तरीके से? अगर जैसे आपको कुछ हुआ और आप गए उसके पास सारी उम्मीदों से कि ये मेरी हेल्प कर सकती है, तो ध्यान रखना, मैं आपको एक और चीज़ क्लियर कर दूं इसी वीडियो के माध्यम से, क्योंकि अगर आप कभी भी अपने ऊपर ब्लैक मैजिक या किसी और के ऊपर करवाने जा रहे हो तो आपका ही नुकसान होगा, दूसरे का नहीं होगा। क्योंकि वो तो गया ही नहीं, और जो गया ही नहीं उसका तो पता ही नहीं। अगर हाँ, आप किसी के घर जा रहे हो
और आपने उसके बाल धोए हों या टॉवल छोड़ गए हो या कपड़े छोड़ गए हो, तो आप उसको गिरी से गिरी हालत में भी वापस ला के उसको जला सकते हो या फेंक दो, या किसी को देना तो नहीं बिल्कुल, क्योंकि अगर आपने वो चीज़ दी तो आपके लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। अगर आप चाहते हो कि वो खतरा आपको ना हो तो आप कोई भी चीज़, चाहे गिलास हो, बर्तन हो, कपड़ा हो, टिश्यू हो, एक टिश्यू तक भी आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करा सकता है। दुनिया में बहुत लोग हैं जो ब्लैक मैजिक नहीं मानते, मगर ये आज आपको मैं बता दूं, ये पृथ्वी है, इसमें ऑक्सीजन है, दिखती नहीं है, लेते सब हैं। पानी दिखता नहीं है, पीते सब हैं, क्योंकि ट्रांसपेरेंट है वो मतलब पानी का आपने कभी वो देखा है? नहीं देखा ना, कलर देखा है? पानी हमेशा किसी भी कलर के साथ ईजिली मिक्स हो जाती है। वैसे ही इंसान के अंदर जो आत्मा है दूसरे आत्मा से बहुत जल्दी मिलजुल जाती है। तो आप हमेशा ध्यान रखना, कोई भी कपड़ा हो, सब कुछ मैंने आपको बता दिया, किसी के घर पे मत छोड़ के आना। अगर छोड़ा भी है तो उसको वापस लाना ही पड़ेगा। नहीं ला पाए तो आप ये उससे बोल दो, प्लीज़ ये पार्सल करा दो मेरे को, ठीक है? और क्योंकि जल्दी से दिमाग में आइडिया किसी का नहीं आता है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ ये बात। तो हाँ, तो ब्लैक मैजिक वो लोग कराने गए, सारे दुख दर्द उनके ख़त्म हो जाए, मगर उनको ये नहीं पता सबसे पहले जो आपका सुख है वो ब्लैक मैजिक करने वाले को खींचेगी, उसको उससे एनर्जी मिलती है, उससे खुशी मिलती है, तो वो आपके ऊपर कभी वाइट मैजिक नहीं करेगी। हाँ, आपका सुख तो जाएगा, जिसने उसके ऊपर किया होगा वो भी जाएगा, मगर आपका जो ब्लैक मैजिक है उसके ऊपर तो यूज़ होगा, बट आपके ऊपर लॉन्ग टर्म रहेगा, उसके ऊपर शॉर्ट टर्म रहेगा। मगर तो इस टाइप में थोड़ा सा वो जो आंटी रहती थी, ब्लैक मैजिक का मतलब उन्होंने एक तरीके से धंधा ही कर लिया था। और वो इस तरीके से नहीं करती कि कोई आ जाए मेरे पास और मेरे से कहे कि ब्लैक मैजिक कर दो। वो आंखों से सब पूरा बायोडेटा उसका पता कर लेती है, किस कारण से आया, इसका क्या बैकग्राउंड है, क्या मेरा भांडा फोड़ सकती है, नहीं कि हाँ। तो इसी वजह से वो तभी बुलाती है जब वो चाहे। अगर आप उसके घर, पहली बात मेरी ध्यान सुन लो कि कोई भी ब्लैक मैजिक के पास आप कभी मत जाना। 99% फर्स्ट आपका होगा लॉस, सेकंड दूसरा उसका होगा, फिर द एंड। तो गाइस, मैं सोच रहा था इस वीडियो को लॉन्ग ना बनाऊं, बट थोड़ी लॉन्ग हो चुकी है, तो आगे स्टोरी नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी। बट सुनो, मैं आपको एक क्लियर करके जा रहा हूँ। गए थे तो वो लोग गए और वहाँ पे ये हुआ कि उनकी सारी खुशी निकाल ली गई, हंसी छीन ली गई, इमोशन छीन लिए गए, पैसा छीन लिया गया, हर चीज़ छीन लेने के बाद उसने कहा तुम्हारा काला जादू हो चुका है, अब तुम जा सकते हो। आपको 5 से 6 दिन खुशी होगी, इसके बाद आप ही का नुकसान होगा। तो प्लीज़ कभी भी इन सब चक्करों में मत पड़ना। और बेसमेंट में एक जगह जहाँ वो करती थी, तो वहाँ से बताते हैं सिंदूर और घी की महक बहुत गंदी आती थी, और उधर कभी भी अंधेरा, और उधर हमेशा अंधेरा रहता था, सूरज की लाइट भी नहीं जाती थी, इलेक्ट्रिसिटी का कोई कनेक्शन नहीं था। एक बार वहाँ पे एक डिटेक्टिव गया और जांच की, यहाँ ब्लैक मैजिक के नाम पर लूटा जाता है क्या। तो वहाँ से सिंदूर, ट्रायंगल शेप, पता नहीं क्या क्या, बकरी की हड्डी, बकरी का सर, इंसान खोपड़ी,
इंसान के बाल, इंसान का हेयर स्टाइल का लुक, पता नहीं क्या क्या मिल रहा है। मतलब कि फ़ोटोज़ मिली, बहुत सारी चीज़ें मिली जिससे का प्रूव होता है 110% वहाँ पे ब्लैक मैजिक होता था। तो वहाँ के जितने भी डिटेक्टिव लोग उन्होंने कंफर्म किया कि वहाँ पे एक ब्लैक मैजिक अड्डा था, वो भी फेक नहीं था, रियल। और वो जिसको पकड़ने गए थे आज तक नहीं पकड़ पाए, आज भी वो घूम रहा है बाहर। तो आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आज मेरी तबीयत ख़राब थी तो गाइस, तबीयत मेरी ख़राब थी तो इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा एंटरटेनमेंट किया। बाकी ये है हीटर और मैं बाहर नहीं जा रहा हूँ क्योंकि तबीयत ख़राब थी, इसलिए थोड़ा सा जो भी आपको स्टोरी समझ में आई हो तो ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, लव यू ऑल।